पिंडी और पीडीएम के दरमियान में केयर टेकिंग हुकूमत के ऊपर एक तरह से टसल बना हुआ है। उसकी वजह बड़ी सिंपल है। पीडीएम डज़ नॉट ट्रस्ट पिंडी, पिंडी डज़ नॉट ट्रस्ट पीडीएम इटसेल्फ। क्यों? क्योंकि अगर केयर टेकिंग हुकूमत पीडीएम बनाती है तो पीडीएम अपने लिए 2023 के इलेक्शन बहुत लाइकली इन्वायरमेंट अपने लिए बनाएगी। जहाँ तक पिंडी की बात है, अगर पिंडी केयर टेकिंग हुकूमत बनाती, विच हैज़ ऑलवेज हैपेंड सिंस 1988, तो आप ये चीज़ देखेंगे कि वो उसमें उन टेक्नोक्रेट्स को लाएगी जो आपके पिंडी के साथ बहुत एफिलिएटेड हैं, एंड इट विल आल्सो ब्रिंग इन इंडिविजुअल्स विच आर वेरी फेमिलियर विद द फेसेस ऑफ पिंडी, सच एज मोहसिन बेग, जिनका नाम बहुत आ रहा है अभी आजकल। अब उसमें चीज़ यही है कि अगर पीडीएम अपने लिए केयर टेकिंग हुकूमत बनाती है, वो चाहेंगे कि इलेक्शंस हो, लेकिन ऑन दी अदर हैंड वी आल्सो सी कि पिंडी वालों को कुछ लोग ये बात आकर कह रहे हैं कि अगर आपने केयर टेकिंग हुकूमत बनने दी और उसके बाद इलेक्शन होने दिया तो देयर इज़ लाइक 90 to 95% चांस कि पीटीआई हुकूमत में वापस आएगी। अब पिंडी चाहता है कि जो केयर टेकिंग हुकूमत वो लोग बनाएं, उसको एक्सटेंशन दी जाए। बाज़ ज़राए जी कहते हैं कि दे वांट टिल 2025 इलेक्शंस आपके ना हों, ठीक है, लेकिन नाउ दैट इज़ वन ऑफ देयर प्लान्स। अब इसमें आईएमएफ भी बहुत अच्छे से इन्वॉल्व होता है, लेकिन आईएमएफ से पहले मैं एक चीज़ उसमें डील करूँगा, दैट इज़ पीडीएम इटसेल्फ। पीडीएम में रिसेंटली आपकी कुछ दरारें पड़ना शुरू हुई हैं, एंड दे आर 2 या 3 मेजर। पहला जी आपका आता है कि पीएमएलएन ने सीट एडजस्टमेंट से अपने आप को पीछे कर लिया। परसों तरसों की बात है, राना सनाउल्लाह ने जी कहा कि मैं द पीएमएलएन विल नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ सीट एडजस्टमेंट विद द पीडीएम, वो सारे हलकों में अपने बंदों को खड़ा करेगी। दूसरा आपका जी आता है कि पीडीएम में इस बात का भी गिला शिकवा है कि दुबई में जाकर पीएमएलएन और पीपीपी के लीडर क्यों मिले, बाकी लोग क्यों नहीं थे उसके अंदर इन्वॉल्व, जिस पर मौलाना ने बड़ा मसला उस पर बनाया, और अभी इसी पर बातचीत करने के लिए वो नवाज़ शरीफ से दुबई मिलने गया है। फिर तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये चीज़ है कि नवाज़ शरीफ को रिसेंटली पिंडी की ये तरफ से गो अहेड मिला है कि आप वापस आएँ, आपके हम लोग केसेस क्लियर करेंगे और आप वज़ीर आज़म के लिए लड़ें। बट ऑन दी अदर हैंड पीपीपी इस बात का शिकवा करती है कि जो सबसे पहली डील हुई थी, दैट वाज बिटवीन बाजवा एंड जरदारी बैक इन अक्टूबर 2021, दैट वाज कि आप खान को हटाएंगे, आप पीपीपी की हुकूमत लाएंगे और पीपीपी की जो हुकूमत बनेगी उसमें बिलावल भुट्टो आपका वज़ीर आज़म होगा। बट अभी वो चीज़ें थोड़ी बहुत बदल रही हैं। तो ये 3 चीज़ें जिसको हमने मद्देनज़र में रखना है। आखिरी जो बात है वो आईएमएफ आती है। अब आईएमएफ का इम्पोर्टेंट क्यों है? वी हैव सीन कि पाकिस्तान की इकॉनमी हैज़ डिपेंडेंट लार्जली ऑन आईएमएफ के लोन्स और जो आईएमएफ की डील्स होती हैं। लेकिन इस बार जो डील हुई है दैट इज़ वेरी डिफरेंट। उसकी वजह ये चीज़ है कि आईएमएफ ने अपनी डील को 3 फेजेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। पहला आता है कि $1.2 बिलियन विच वाज टू बी गिवन टू दिस गवर्नमेंट, जो आपके भी मौजूद है, 1.2 आउट ऑफ 3 बिलियन। फिर दूसरा आपका फेज आता है जिसमें दे आर बाउंड टू गिव अराउंड 0.8 बिलियन या फिर $1 बिलियन टू द केयर टेकिंग गवर्नमेंट, जो आपकी आएगी इसके बाद, एंड द रेस्ट विच इज़ अराउंड 0.8 बिलियन या फिर $1 बिलियन दैट इज सपोज टू बी गिवन टू द नेक्स्ट अपकमिंग गवर्नमेंट। अब आईएमएफ ने ये भी बात बहुत क्लियरली बता दी है कि अगर ये वाली डील आप ऑनर नहीं करेंगे, इसको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, एंड यू विल नॉट लेट इट बी फिनिश्ड विथ ऑल ऑफ इट्स credibilities and all of its eligibilities and all of its boxes being ticked, तो हम लोग फ्यूचर में आपके साथ किसी किस्म की डील नहीं करेंगे। इट कैन बी अ वेरी बिग सेटबैक टू पाकिस्तान एंड इट्स इकॉनमी। तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए आई थिंक कि जो आपके बहुत फेमस ताकतवर बिजनेसमैन होंगे दे विल पुश के इलेक्शंस करवाए जाएँ। तो ये बहुत सारी थ्योरीज़ हैं जो हमारे पास मौजूद हैं, और अगर आप कहें कि हम इसमें से एक सिनेरियो निकालें या एक कॉन्सिक्वेंसेस उसके निकालें, दैट इज़ हाईली इम्पॉसिबल एंड दैट इज़ क्लियरली इम्पॉसिबल इटसेल्फ। तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों से इस बारे में बातचीत करूं। सो थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।